नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक भव्य सुंदर अच्छी आर्य समाज मंदिर के अंदर, जहाँ पे हमारी मुलाकात होगी शास्त्री जी से। और शास्त्री जी दिल्ली कब आए और कैसे मंदिर इन्होंने स्थापित किया और कैसे जो मंदिर से जुड़े, कैसे धार्मिक स्थल से जुड़े और क्या क्या कार्य मंदिर में होता है, उस विषय में बातचीत करेंगे हम। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज में और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कृपया एक बार पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हरवीर शास्त्री है जी। और पीछे से मैं हापुड़ जिले का रहने वाला हूँ। जी जी। और मैं बचपन से गुरुकुल में पढ़ा। कितने वर्ष हुए सर दिल्ली आए? दिल्ली में 85 में आ गया था। कैसे प्रेरणा आई कि मैं आर्य समाज मंदिर बनाऊं? मेरी शिक्षा जो है, मैंने बताया कि आपको गुरुकुलों में हुई। जी जी तो वो जो गुरुकुल थे वो आर्य समाज के थे। जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। जी। IAS बनने के चक्कर में मैंने कई कमरे लिए। अच्छा अच्छा। पैसे का अभाव था, तो मैं किसी कारण से जाके किसी मंदिर में रहने लगा कि वहाँ मुझे कमरा मिल गया आर्य समाज मंदिर में। जी जी। तो वहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थिति बनी, किसी ने मुझे कहा शादी करानी है, तो मैं ऐसे गया किसी के पास, उन्होंने कराई, सर्टिफिकेट दिया। फिर पता नहीं कैसे क्या स्थितियाँ बनी, मैं खुद ही ये काम करने लगा शादियों का। जी जी जी। आर्य समाज में जो शादियाँ होती हैं, जी जी जी, वो मैं काम करने लगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। मैं पंडित जी जानना चाहूँगा, दिल्ली में कई आर्य समाज मंदिर बनी हुई है और कोई सही भी है और कुछ का कहना है कि कोई गलत भी है, तो जहाँ पे सर्टिफिकेट जो है डुप्लीकेट भी तैयार हो जाते हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आर्य समाज मंदिर हैं जी, वो कोई गलत सर्टिफिकेट नहीं देता है। जी जी। हुआ क्या है, हमारे लाइन में कुछ वकील कूद गए। अच्छा अच्छा। और वकीलों के बाद उनके मुंशी कूद गए। अच्छा अच्छा। और छोटी छोटी दुकानुमा मंदिर बना लिए उन्होंने, खासकर 30,000 कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं। हाँ, जितने भी। पहले 30,000 के पास खुले थे, अब जितने भी कोर्ट हैं वहीं आसपास लोग छोटे छोटे कमरा। जमुना जी घाट पे भी बना हुआ है। हाँ, वो यमुना बाजार के नाम से पहले अच्छा, वहाँ अच्छा। हाई कोर्ट ने बंद भी कर दिए थे 2013 में मंदिर। जी जी जी। तो ये 30,000 कोर्ट के बैक साइड चले गए। जी। उन्होंने छोटे छोटे कमरे ले रखे हैं और वहाँ पे जो है शादियाँ कराते हैं। जी जी। हाल ही मेरे कोई मित्र था, उसने शादी करवाई थी किसी आर्य समाज मंदिर में, और वो शादी जो है उन लोगों ने कहा कि फेरे की कोई जरूरत नहीं है, आप साइन करो यहाँ पर और एक गवाह लेके और अपना सर्टिफिकेट ले जाओ। ठीक है जी, ले गए। अब वो लड़की, अब वो कैसी थी क्या थी, कुछ दिन रही और वो चली गई। उसके बाद उसने जो है कानून का दरवाजा खटखटाया, वहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाया, तो वहाँ पे जो है ये बताया गया कि भैया ये सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है। देखो, अगर फेरे हुए हैं जी, तो शादी मानी जाती है। हमारा हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है, अगर आपके अग्नि के फेरे हुए हैं तो शादी मानी जाएगी। नहीं, उन्होंने बताया कि उनके कोई फेरे नहीं होते। वो गलत है, वो गलत है, वास्तव में गलत है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग बदनाम करते हैं आर्य समाज को। जी 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 जी। एक मेन आर्य समाज का जो विवाह करवाने का पर्पज होता है वो कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है? देखिए, मुख्य रूप से बालिग होने चाहिए। जी। अगर बालिग नहीं है तो हम शादी बिल्कुल नहीं करा सकते। जी जी। अब कोई इसमें भी कोई ऐसा कलाकार हो सकता है कि वो आधार कार्ड में छेड़खानी करा करके, आजकल तो आपको पता है डिजिट करके कुछ भी हो सकता है, करवा दे। हालांकि लोग डरते हैं, ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि सब वकील ऐसा काम कर रहे हैं। कई बार बच्चे भी झूठ बोल जाते हैं। जी जी। जैसे मान लिया किसी को 10वीं के सर्टिफिकेट में किसी की उम्र कम है, लड़की की। जी जी। और वो उसने क्या किया, अपनी चालाकी से आधार कार्ड बनवा लिया, उसमें उम्र पूरी करवा दी। जी जी। उसमें फंसता मंदिर है। जी जी। जबकि वास्तविक जो गुनहगार है वो लड़की है, उसने अपनी उम्र कम करवाई। जी जी जी। हम तो अब बहुत ध्यान देते हैं, खाली आधार कार्ड में तो हम शादी करते नहीं। जी जी। कि सर्टिफिकेट लेके आओ, और नहीं है तो माँ बाप को लेके आओ। खाली आधार कार्ड में शादी मैं नहीं करता हूँ, कम से कम। जी, बहुत बढ़िया। पहले कोर्ट से अभी बीच में जो है एक निर्देश जारी हुआ था कि भाई लड़की की शादी आप 16 साल की उम्र में भी कर सकते हैं, क्या ये सब? नहीं, ऐसा निर्देश कोई नहीं हुआ था, कोई निर्णय ऐसा हुआ था, कोई केस ऐसा फंस गया था। जी जी। उसमें वो लड़की 16 साल की थी, लड़का पूरा था, तो उसमें पता नहीं कैसे क्या हुआ। ऐसा कोई निर्देश नहीं है, लड़की 18 साल से कम है तो शादी नहीं हो सकती आदमी। चलिए ठीक है पंडित जी, मैं आर्य समाज से हट के थोड़ा जो है समाज पे ध्यान दूंगा। मैं बात करूंगा हमारी संस्कृति और कल्चर की। आप हम कई बार अपने आप को एक समझ लेते हैं। जी। जैसे ब्राह्मण है, हमारा देश बहुत बड़ा है जी। हम पूरे देश को एक समझ लेते हैं, जी। जबकि ऐसा है नहीं। जी। आप बताइए, जहाँ 12-13 भाषाएं तो ऐसी हैं जो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। समझ में नहीं आती। यानी तमिलनाडु की भाषा को केरल का आदमी बोल ही नहीं सकता। मेरी जड़ में पंजाब है, बहुत से लोग पंजाबी नहीं बोल सकते। जी जी। कश्मीरी, हिमाचल की भाषा बिल्कुल नहीं समझते। जी जी। हम एक समझ लेते हैं, एक नहीं है। आदमी के जैसे स्वार्थ होते हैं वैसे ही आदमी को अपने आप को जबरदस्ती अपने आप को एक कहता है।
अब ब्राह्मण है, कुछ भाजपा को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टी को भी देंगे। जी जी बाकी मैं ये भी नहीं मानता कि ब्राह्मण जो है प्रधानमंत्री नहीं है इसलिए देश में समस्या आ रही है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी है। जी जी काम तो मायावती जी ने भी अच्छा किया। जी। मैं ये नहीं मानता इस चीज़ को कि भाई प्रधान जो है ब्राह्मण एक होंगे। कोई भी अच्छा आदमी हो सकता है और इंसान इंसान होता है। कोई भी किसी भी जाति में पैदा हुआ व्यक्ति अच्छा है बुरा हो सकता है। रोहतक यूनिवर्सिटी से शास्त्री की डिग्री ली है। शास्त्री की डिग्री बीए के बराबर डिग्री होती है। शास्त्री को मतलब संस्कृत अब मंदिर चला रहे, मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं तो पंडित जी हाँ नहीं, हमारे यहाँ तो दलित लोग भी पुजारी हैं। आज समाजों में जिनको हम देसी भाषा में चमार, मैं जानता हूँ समझ रहे, वो भी पुजारी हैं, जाट भी हैं, यादव भी हैं। जी जी जी। और भी हैं, हर बिरादरी से। हमारे आर्य समाज में हम चीज़ों को मानते ही नहीं बिल्कुल भी। और आर्य समाज का पर्पस भी यही है कि जात पात टूटे। शादी कराने का पर्पस भी यही जात पात टूटे। शादियाँ अगर हम अपनी जाति में ही करते रहेंगे तो जातिवाद कैसे टूटेगा। एक छोटा सा, ठीक है, मेरे काम को कई लोग खराब भी मानते हैं कि भाई लड़कियां भाग के आई और तुमने शादी कर दी। मैं मानता हूँ, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि लड़की भाई माँ बाप की इच्छा के बिना शादी कर रही है। लेकिन एक ऐतिहासिक जो क्रांतिकारी कदम है ये हमारी जात पात को तोड़ने का, उसमें हमारा भी थोड़ा सा जो है ना योगदान है। हम शादियाँ करा रहे हैं तो आपके रिश्तेदारी में 2 बच्चे शादी कर लो, आपके रिश्तेदारों के सारे बच्चे सोचने लगते हैं यार हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आपके आसपास रास्ता मिल जाता है। तो ये है जात पात को तोड़ने का एक थोड़ा सा योगदान आर्य समाज का रहा है पहले से ही। आर्य समाज ने तो बहुत काम किए हैं। स्वामी श्रद्धानंद गुरु कांकड़ी के संस्थापक, उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। मुसलमानों को हिंदू बना रहे थे, उसी में किसी मुसलमान ने उनको गोली मार दी थी। हाँ, जीबी रोड पे उनका एक भी बना हुआ जहाँ पे गोली मारी थी। कभी आप चांद चौक जाएंगे ना, नई सड़क के सामने मूर्ति लगी है स्वामी श्रद्धानंद की, बहुत बड़ी। देखा। तो ये आर्य समाज का पर्पस रहा भी, चलो जात पात टूटे। अब उसमें हमारा पर्पस तो यही है। बाकी लोग कई ये भी कहते हैं भी तुम पैसा कमाने के लिए तुम पैसे शादियाँ कराते हो। ठीक है, पैसा कमाना तो छोटा मोटा आदमी का उद्देश्य होता है। ये पैसे की जिंदगी कैसे लेगी? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आर्य समाज में इतना पैसा भी दिया था मैंने सुना है। नहीं 1100, 800, 300 बस ये सब। हाँ नहीं, खैर 300 रुपये में शादी नहीं होती है आज के टाइम में। 300 रुपये में शादी नहीं होती है, पर पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 1100, 2100 समथिंग जो भी। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि लुप्त हो गई है। ये तो संस्कारों के ऊपर है। हम घरों में जाते हैं, जैसे हमारे यार दोस्त हैं, कुछ बच्चे पाँव छू के नमस्ते करते हैं, कुछ दूर से करते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं करते। पहले भी अच्छे बच्चे होते हैं। देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि पहले सब अच्छे बच्चे होते थे, आज सब लफंडरू हो गए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। बच्चे पढ़ भी रहे हैं और ऐसा नहीं है। मैं जाट बिरादरी को देख रहा हूँ, पहले कोई एक आध बच्चा IAS बनता था, पता नहीं कितने बच्चे IAS बन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी नशे का प्रचलन बढ़ रहा है, ये सच बात है। नशे पे भी ध्यान आया कि हमारे देश में जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली जैसे शहर के अंदर नशा जो सबसे ज़्यादा सब जगह है। सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो आप दिल्ली को छोड़ दो। अब गांव जाओ, कहीं भी जाओ, नशे की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है युवकों का। तो पंडित जी कैसे प्रेरणा हमारी नौजवान पीढ़ी को कैसे प्रेरणा देंगे कि नशा रोका जाए, नशे के खिलाफ? देखिए, नशे के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा, मेरा इस पर काफ़ी मतलब चिंतन मनन है। कि जो जैसे मैं एक बाप हूँ, मेरा बच्चा जवान है, मैं शराब पीता हूँ, तो मैं ये ना करूँ बच्चे से शराब मंगा रहा हूँ, सलाद मंगा रहा हूँ, सोडा मंगा रहा हूँ, ये बहुत गलत चीज़ है। आप कम से कम अपने बच्चे को समझाओ कि बेटा मुझे तो गंदी आदत पड़ गई है, मुझे नशा छोड़ नहीं पा रहा है, या मैं नशे को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तुम मत करना है गलती। हम क्या करते हैं आजकल, एक नया फैशन चला है, खांसी हो गई तो शराब पी लो, पेट में दर्द हो रहा है तो शराब पी लो, बच्चों को पिला दो। और हम कई बार इसकी तारीफ करते हैं शराब की, तो बहुत अच्छी चीज़ दवाई है। दवाई बताने लगे, जब तुम दवाई बताओगे तो बच्चा पिएगा, बच्चा पिएगा तो उसको लत पड़ जाएगी, छूटेगी, जीवन खराब हो जाएगा। कम से कम मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ये जरूर समझाओ कि ये गलत चीज़ है। अगर आप सिगरेट पीते हो, इतना कर लो, बच्चे के सामने मत पियो। और गलती से बच्चे को लग भी जाएगा, था बेटा मेरे को गलत आदत पड़ गई है, तू मत पियो। क्योंकि कोई भी नशा जब पहली बार हम करते हैं, देखिए ना सिगरेट का स्वाद अच्छा होता है, ना शराब का स्वाद अच्छा होता है, कोई भी स्वाद मीठा नहीं होता, नशे का कोई भी स्वाद अच्छा नहीं होता। लेकिन जब हम यूज कर, कानून से डरते, नशा चाहिए हमको,
इसलिए अपने बच्चों को समझाओ कि कोई बात नहीं भाई, हमें तो गंदी आदत पड़ गई बेटा, तू मत करना, इतना तो कम से कम करो। जी जी मैं देख रहा हूँ कि मैंने बताया ना कि एक नया ट्रेंड चल रहा है, शराब के लोग तारीफ करते हैं। जी जी खुद मेरे साथ हुआ, मुझे कोई समस्या आई, अरे शास्त्री जी थोड़ी लेना शुरू करो। तो मेरे हिसाब से ये ही हो सकता है, और तो क्या हो सकता है। दारू की तो बात हो गई शास्त्री जी, चलिए दारू को पेरेंट्स के लिए आपने प्रेरणा दी, अच्छी प्रेरणा दी, अच्छी प्रेरणा दी। मैं जानना चाहूँगा कि वो जो और तरह तरह के नशे चल रहे हैं मार्केट में, जैसे इंजेक्शन हो गया, ड्रग्स हो गया, गंजा हो गया, उन चीज़ों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे नौजवान पीढ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है। नशे की एक चैन है जी। अब पहली सीढ़ी पे चढ़े, आपने खाली गुटखा खा लिया जी, फिर आदमी का पेट नहीं भरता है, फिर और कुछ लेता, फिर और कुछ लेता, फिर और कुछ लेता, शरीर इतनी ज़्यादा डिमांड करने लगता है। इसलिए वहीं शुरू में रोको बच्चे को। जी जी। और स्कूलों में ये चीज़ें थोड़ी सी ना समझाई जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा। हाँ, स्कूलों में कम से कम इसको पाठ्यक्रम में शामिल करके थोड़ा सा बच्चों को शराब के नशे के बारे में बताया जाए। मैंने बताया ना कि सारी दुनिया जो है ना जब पीने लगती है, बच्चे का मामा पी रहा, चाचा पी रहा, दादा पी रहा, ताऊ पी रहा है, और रिश्तेदार पी रहे हैं, अड़ोसी पड़ोस सब पी रहे हैं, तो बच्चा बेचारा कैसे बचे बताओ। तो दर्शकों मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्री जी जो है इस नशे की लत को लेके हमारे नौजवान की पीढ़ी के प्रति काफ़ी चिंतित है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान डालें, और पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है थोड़ा ध्यान डालें पंडित जी की बातों पर। शास्त्री जी मैं जो है बात करूँगा, पिछला साल हमारा जो है बड़ा दुखमय और बड़ा दुख भरा है कोरोना के कारण, और अब भी शायद आशंका जताई जा रही है कि फिर लॉकडाउन लगे, फिर कोरोना हो। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में हमारे देशवासियों को, उन गरीब भाइयों को, गरीब व्यक्तियों को, रेडी पटरी वालों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? कैसे जीवन गुजारना चाहिए, कैसे अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए, कैसे? ये सलाह तो कोई डॉक्टर देता तो अच्छा रहता, पर ये जो सामान्य बात कही जा रही है, जी जी, पहला जो हम ध्यान दे सकते हैं मास्क का ही दे सकते हैं। जी जी, हाथ को सैनिटाइज करो, ध्यान दो, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। और आने वाले 30 त्योहार पे जो है सभी देशवासियों को एक बार शुभकामनाएं। हाँ, भीड़ से बचे थोड़ा, जहाँ तक हो सके अनावश्यक भीड़ ना करें, खान पीन पे परहेज करें और ज़्यादा खर्चा ना करें, और एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि ये बिल्कुल प्रूफ हो चुका है जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है ना, उन्हीं को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। एक्सरसाइज जरूरी है। हाँ, खान पान पे भी ध्यान। हाँ, खान पीन तो बिल्कुल हिस्सा है इसका। जी 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 जी। हरी सब्जियां खानी चाहिए, ज़्यादा मीठा वगैरह जी, कम जी। खाना चाहिए। एक्सरसाइज करते हैं तो इम्यूनिटी पावर बढ़ती है बहुत ज़बरदस्त रूप से। शास्त्री जी एक बार हमारे देशवासियों को जो है आने वाली मकर संक्रांति और लोहड़ी पे शुभकामनाएं दे दें। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ में। अब मैं जो है आपको मंदिर के दर्शन कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे भव्य और प्राचीन बहुत बढ़िया मंदिर बनी हुई है, तो आपको मैं ये मंदिर का नज़ारा भी दिखाता हूँ।